सकता है एक वचन पढ़ते हुए, नहीं तो आपको वचन से कुछ बातें बोलना है तो भी आपके लिए टाइम है। अभी हम दत्ता भाई को हम आगे बुलाएंगे। आप आगे आए। जय मसीह की सबको। मेरा नाम दत्ता विश्वनाथ शाह है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं मेरे जीवन का गवाही बताऊंगा। मैं बिल्कुल परमेश्वर में किसी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी हमारा जो गांव है, वो गांव में गणपति का जो ये होता है, गणपति बिठाते, तो वो सब हम करते थे। उधर बड़ा गणपति बिठाते, पूरा एरिया में कोई गणपति इतना बड़ा बिठाएगा नहीं, उतना बड़ा गणपति बिठाते। लेकिन कुछ श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए नाचना गाना और दारू वगैरह पीने के लिए, इन सब बातों के लिए, वो इंजॉयमेंट के लिए बस। एक मंडल था, फ्रेंड सर्कल था, तो इसलिए हम वो करते थे। तो वैसा मेरा जीवन था। तो मैं बहुत ड्रिंक करना, बाद में झगड़ा, बहुत सी ऐसी बुरी आदतें मेरे अंदर थी। लेकिन मैं उससे पहले मैंने बपतिस्मा लिया। जब मैं परमेश्वर को बिल्कुल जानता नहीं था। शेकिना बोलकर एक जगह है मुंबई में 15 दिन का वो मीटिंग होता है। अभी मैं तो उधर जाना नहीं चाहता था। मेरा भाई और मेरा मम्मी विश्वास में आया था, भाई और मम्मी, और उन्होंने मुझे भी बोला कि पापा तू भी चल, बोले 15 दिन रुकना और वहां से चला आना। मैं बोला आऊंगा मैं, लेकिन मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। मैं ऐसी बात किया तो मम्मी बोला ठीक है, बोले चलेगा। तो मैं गया मम्मी के साथ में। तो 15 दिन उधर वचन सुना, सब सुना, लेकिन वो वचन उन्होंने जैसा उन्होंने बताना चाहिए वैसा उन्होंने बताया, लेकिन मैंने वैसा सुना नहीं, वैसा ग्रहण किया नहीं, और वैसा उसको समझा नहीं। मेरे जीवन में वो कार्य नहीं हुआ। तो मैंने फिर भी बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में बाहर मुंबई का स्टेशन पर आया, उधर जाके पूरी खा लिया, विमल खा लिया, और घर पे चला गया। 15 दिन उधर पढ़ाई करने के बाद में फिर रिटर्न घर पे चला गया। तो उधर जाने के बाद में पहले थोड़ा बिगड़ा था, फिर बाद में ज्यादा बिगड़ने लगा। बहुत ज्यादा मेरा जीवन खराब हो गया। मैं इतना मतलब बुरा हो गया कि मेरा भाई के साथ में डेली झगड़ा। उसको उसको ड्रिंक करना बिल्कुल पसंद नहीं, दारू वगैरह उसको पीना पसंद नहीं, उसको कोई शौक नहीं हो प्रभु में। तो वो मुझे मारता, और शाम के टाइम में मुझे घर से बाहर हकाल देगा, पीकर आया तो मैं वही फ्रेंड सर्कल में जाके बैठता था। तो उनके अंदर जाकर वो बहुत मतलब बुरा फ्रेंड सर्कल था। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। तो हम बाहर जाते थे, ड्रिंक पिए वाले रहते थे, पैसा नहीं तो किसी को भी पकड़ के किसी से भी पैसा ले लेंगे। ऐसे बहुत सी काम करते थे, और वैसा काम करते करते मैं बहुत मतलब बुराई में चला गया। तो भाई और मेरा जमता नहीं था, भाई मुझे हकल देता था। तो एक दिन में रात के समय में भाई ने हकल दिया, फ्रेंड सर्कल के पास गया, उधर भी कोई नहीं। और फिर मैं अकेले एक जगह पर जाकर सोचने लगा कि मेरा लाइफ में ऐसा क्यों है। और थोड़ा बहुत वचन मुझे याद था, मैंने वो 15 दिन मीटिंग में गया था, क्योंकि किसी परमेश्वर पर मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन वो थोड़ा बहुत मैंने ऐसा ये किया। तो दूसरे दिन सुबह में, संडे था, मुझे अच्छी तरह याद है, संडे था। संडे के दिन मैं घर आया, भाई जब ड्यूटी चला गया, मैं फिर फ्रेश व्रेश हुआ, और मम्मी बोली कि चलो, बोले चर्च जाते हैं। मैं बोला मैं चर्च नहीं आऊँगा, मैं घर पे ही प्रार्थना करता हूँ बोला। तो मैं पीछे के रूम में गया, और जाकर उधर घुटने पर आया, सच में घुटने पर आया, और रोकर प्रार्थना किया, अगर तू सच में परमेश्वर है तो मुझे ऐसी जगह लेके जा जहाँ से मुझे ये व्यसन, ये दारू वगैरह सब चीज़ों से मैं छूट जाऊँ। तो वैसे प्रार्थना किया, और सब भूल गया मैं। कुछ कुछ एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर मैं काम से घर आया, मेरा कपड़ा पूरा वो काम पे का था, सीमेंट विमेंट लगा हुआ पूरा शरीर में। तो मम्मी बोला तुझे बाइबल कॉलेज जाना है। अभी काम से आया मैं, तो बाइबल कॉलेज जाना है बोले, तो मैं बोला इतना अर्जेंट में बैग भी पूरा भर के रखा है। बोला इतना अर्जेंट में कैसा जाएगा। मैंने तो अभी अभी काम से आया, पेमेंट भी नहीं लिया है। फास्ट गया उधर, मालिक के पास पेमेंट किया, उधर जाके फिर दारू पी लिया। बोला आप पीने के लिए नहीं मिलेगा। पी लिया, साथ में भी लिया, और वहां से केरला तक आने तक पूरा नशे में आया। यहाँ पर आने के बाद में इधर सिटी बोलकर बाइबल कॉलेज है अपना एर्नाकुलम में। तो वहाँ पर मैंने जब आया, तो मैं तब भी विश्वास में पूरी तरह नहीं था। वो बात मेरे साथ में घटी थी, कौन सी कि जो मैंने वो परमेश्वर से बोला था कि प्रभु तू मुझे सच में ऐसी जगह लेके जाओ। बाद में मुझे याद आया। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो मैं उनसे प्रश्न पूछने लगा, टीचर लोगों से। मेरा एक ऐसा प्रश्न था, जब हमारा जो घर के सामने जो चबूतरा है, वट्टा है, वहाँ पर बैठकर हम वैसे प्रश्न एक दूसरे दोस्तों से पूछते थे, एक हंसी मजाक में। तो प्रश्न ऐसा था कि पापा परमेश्वर है तो परमेश्वर को किसने बनाया, ऐसे प्रश्न पूछते थे। तो मैंने सर लोगों से पूछा, तो सर लोगों ने मुझे उसका उत्तर दिया, परमेश्वर आदि और अंत है, ऐसा उत्तर दिया। तो मैं बोला आदि और अंत है, ठीक है, बोला ये बात तो सत्य है, लेकिन इधर तो उसका जन्म हुआ होगा, इधर तो शुरुआत हुई होगी।
ये बचकाना प्रश्न है, लेकिन मुझे जैसा उत्तर मिला ना उस वजह से मैं विश्वास में आया। मुझे यकीन हो गया कि ये परमेश्वर सच में है बोलकर। तो मैं बोला, अभी उनका एक हफ्ता भर उस बात पर डिबेट चलता रहा। वो मुझे बोलते गए कि परमेश्वर आदि और अंत है। मैं बोलता था फिर शुरुआत कहाँ से हुई, वही बात पर हम ये करते थे। तो नहीं, तो उन्होंने बताया कि वो तू जाके प्रार्थना कर, तू प्रार्थना करेगा तेरे को उत्तर जरूर मिलेगा, या ऐसा तेरे को उत्तर हम दे नहीं सकते। बस ठीक है। तो मैं गया, प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में दूसरा दिन आधा घंटा का हमारा लाइब्रेरी होता था। तो मैं एक जगह पर चेयर पर जाकर बैठा। जिस चेयर पर मैं बैठा वहाँ पर टेबल पर एक बुक था। वो बुक मैंने नहीं उठा, मैंने लाया नहीं था उधर, वो पहले ही उधर था उधर। तो मैंने वो बुक खोला। उस बुक के अंदर ऐसा लिखा था कि बोले कि तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न होगा कि परमेश्वर कहाँ से आया। उसके अंदर ऐसा लिखा था। तो मैं पूरा परेशान हो गया कि ये पुस्तक, एक तो यहाँ पर पहले से मैंने खोला तो उसके अंदर ऐसा लिखा है। वो बाइबल भी नहीं था, एक पुस्तक था, मतलब किसी ने लिखा हुआ। तो वो पुस्तक के अंदर वो ऐसा लिखा था। तो मैं थोड़ा ये हो गया। मैं बोला यार, ये पुस्तक तो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा है। तो मैंने फिर पढ़ा। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति का पहला अध्याय का 14 वचन में परमेश्वर ने आकाश और तारों की सृष्टि की। तो जब आकाश और तारों की सृष्टि की बताया, तो उसके अंदर हम देखते हैं उसने चंद्र को रात में प्रभुता करने के लिए और सूर्य को दिन में प्रभुता करने के लिए बनाया। और वो दोनों को इसलिए बनाया कि वो समय को दर्शाए। अभी जब फिर मेरे दिमाग में आया, खुद ही आया कि परमेश्वर ने समय को बनाया। तो समय जब था ही नहीं, तो परमेश्वर को कौन से समय में जाकर हम ढूंढेंगे। ये मुझे ये हुआ। तब से मेरा थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा। फिर प्रार्थना में ज़्यादा मेरा जीवन मैंने व्यतीत करने लगा। फिर प्रार्थना में ज़्यादा जीवन जिया। और कुछ 1.5 साल तक मैं फिर से गिरा, ऐसे नहीं कि नहीं गिरा, क्योंकि इंसान अपन जब रिटर्न उस संगति में जाते हैं या रिटर्न उस जगह पर जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में वापस एक बार चांस देती है, 2 बार चांस देती है, लेकिन हम कब तक उससे लड़ते हैं, वो हमारे ऊपर है या हमारे प्रार्थना में जीवन पर है। तो मैंने यूपी में गए हम। यूपी में मेरे साथ में बहुत सारे चमत्कार, मतलब परमेश्वर की गवाहियाँ मेरे जीवन में है। तो हम वहाँ से रिटर्न आने के बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था हमारे चर्च में, भाइयों भाइयों के साथ में थोड़ा बातचीत में। तो थोड़ा गुस्से में मैं बाहर निकल गया। बाहर गया तो मैं रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिला। तो उसने मुझे, मतलब वो बोला मैं दारू का दुकान डाला है। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती देने लगा। मैं बोला नहीं, मुझे चाहिए नहीं। नहीं बोले ले। मैं, उसने बहुत फोर्स किया, इसलिए मैंने लिया। बोला आगे जाके फेंक दूंगा। तो मैं लिया और गया उधर, फेंकने वाला था, मुझे कॉल आया। मतलब शैतान ने बराबर वहाँ पर जैसा काम करना चाहिए कर दिया। तो वो फ़ोन आया। तो वो फ़ोन पे मेरा भाई था और उसने मुझसे गुस्सा करने लगा कि तू कलीसिया में ऐसा ऐसा हो गया बोलते। तो मेरा गलती बिल्कुल भी नहीं था। पास्टर बाद में आके मेरे को बोला, लेकिन मैं उस वो बात को फ़ोन कट कर दिया और एक स्प्रिंग बॉटल लेके उधर बैठ गया, छोड़ दिया। तब से लेके मेरे लाइफ में मैं कभी चर्च वापस रिटर्न गया नहीं। तब से लेके गया नहीं। तो कुछ 2 साल मेरा पूरा बर्बाद हो गया। 2 साल वैसे ही जीवन जिया मैं, वैसे नहीं, उससे भी और बुरा हो गया मैं, उससे भी और बुरा जीवन जीने लगा। पहले तो भी मैं किसी को, मतलब ऐसा काम वगैरह करता था, पैसा पानी रहता था। इस बार कुछ ना पैसा रहा ना कुछ रहा। जो गाड़ी थी मेरे पास, मैं इधर आया था बाइबल कॉलेज में, तो एक साल उसका किसी ने ईएमआई नहीं भरा, तो वो गाड़ी भी चला गया। कुछ भी नहीं रहा। भाई भी कुछ पूछता नहीं था, भाई भी घर के बाहर हटा देता था। तो फ्रेंड भी कुछ ये नहीं रहे। तो पूरा लाइफ एकदम कचरा हो गया। तो मैं मरने के लिए आया था, इतना मतलब ड्रिंक करने लगा। कुछ नहीं, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य, टेंशन रहता था, उठा सुबह सिर्फ दारू पीना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। उठा सुबह दारू पीना है बस, बाकी दूसरा को नहीं। पूरा दिन भर में ड्रिंक करता था। तो ऐसे करते करते मैं एक बार रास्ते पर जाते हुए, काम पर जा रहा था, रास्ते पर जाते वक्त मुझे डायरेक्ट इधर में हार्ट बीट एकदम तेज हो गई। मैं डायरेक्ट उधर नीचे बैठ गया। तो मुझे लगा अभी मैं खत्म है। ऊपर से धूप थी और उतने टाइम में मैं समझा मैं अभी खत्म, मेरा कुछ सच्चा नहीं। लेकिन मुझे वो बात फिर से, हमें ये बातें ना सच में याद आती है जब हमारे परमेश्वर का हम वचन सुनते हैं। जब भी कभी हम ऐसा सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें वो चीज़ें वो बातें याद आती है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। तो मुझे वही बात याद आई कि परमेश्वर ने मुझे सच में इस जीवन में से निकाला था। एक बार निकाला था, मुझे वो बात याद आई। मैंने उसी क्षण मैं बोला प्रभु मुझे इस बार क्षमा कर, और इस बार क्षमा कर, और इस बार भी मुझे ऐसी जगह लेके जा कि जहाँ पर मैं तेरे इस बुराई से दूर रहूँ। तो ऐसे बोला। और दूसरे दिन मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया जो इधर में मेरे साथ में स्टडी किया था केरला में। उसने कॉल किया,
कॉल करके मुझे बताया कि बोले अगर तू बीटीएस करना चाहता है तो इधर भुसावल में एक जगह है, वहाँ पर बीटीएस करना है तो आ जा। तो मैंने सोचा ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, मैं वैसे ही उधर चला गया। तो वहाँ पर 2 साल पढ़ाई किया। 2 साल पढ़ाई करने के बाद में और उधर में भी थोड़ा उनका ये था, प्रॉब्लम था, तो छुट्टियाँ लगी थी, 4 महीने की छुट्टियाँ होती है। तो मैंने इधर मम्मी जिधर काम करती है उधर अंकल को पूछा था कि वो मुझे कोई काम मिलेगा तो देखो, 4 महीना छुट्टी होती है। तो मैं इधर आया तो वापस मेरा जाने का कोई मन ही नहीं था, और कॉलेज भी चालू होगा वो कुछ गारंटी नहीं थी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट रिटर्न नहीं गया। मैं भी नहीं गया और कोई भी स्टूडेंट उधर रिटर्न गया, सिर्फ 2 जन रिटर्न गए, बाकी पूरे स्टूडेंट दूसरे बाइबल कॉलेज सर्च किया। तो मैंने उनसे पूछा तो इधर आया, मेरा ऑपरेशन हो गया। वो ऑपरेशन होने के बाद में मैं फिर अंकल से रिटर्न बोला कि अंकल मैं इधर बाइबल कॉलेज में नहीं आना चाहता था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं बाइबल कॉलेज में आऊँगा। मैंने उनको बोला था कि मुझे कोई काम होगा तो देखो कि जिससे मैं इजीली काम कर सकूँगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। उन्होंने मुझे बताया कि काम तो अभी है नहीं, लेकिन आपका 1 साल वैसे भी बाइबल कॉलेज बाकी आपने छोड़ दिया है, तो आपको बाइबल कॉलेज जाना है तो आप जा सकते हैं, 1 साल का बाइबल कॉलेज है। तो ऐसे करके परमेश्वर ने रिटर्न मुझे यहाँ पर लेके आया, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेके आया वो चीज़ सीखने के लिए। फिर से परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। वचन ये था भजन संहिता 119 का 105। 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। तो इस वचन से भी मुझे मतलब सीखने के लिए मिला कि मैं बहुत बार गिरा हूँ भाई लोगों, तो इस वचन से सीखने के लिए भी ये मिलता है कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। तो मतलब हमें देखने के लिए एक अच्छा ही चलता है, हमें आंखों से तो दिखता है लेकिन हम अंधेरे में चलते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का ये वचन है जो हमें उजाला देता है और वो मार्ग पे चलने के लिए सहायता करता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। धन्यवाद दत्ता भाई, आपने आपका गवाही से बताया। जैसा आपने बताया गिरने का कहानी हर एक व्यक्ति के जीवन में है। हम भी आज इधर खड़ा है, बहुत बार गिरने के बाद फिर भी नहीं सीखा, बहुत गिरने के बाद फिर भी नहीं सीखा, फिर भी एक जो समय प्रभु हमारा जीवन में रखा है उस समय में हम जरूर 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 वापस आना ही पड़ेगा। जैसे इधर बैठने वाला किसी का जीवन में सोचा तो हम ऐसा वाला एक संदर्भ में आता है, जैसे आपने बताया अब कोई परमेश्वर से विश्वास नहीं करता है, फिर भी आपको समझ आया एक जिंदा परमेश्वर है जो हमसे बातें करते हैं करके। जैसा बहुत बार मैं भी ऐसा वाला लोगों का कहानी सुना है, जब मेरा कॉलेज में भी था, जो किसी को नहीं मानते थे, इस दुनिया का किसी को भी नहीं मानते थे, वो खुद का जीवन लेके घूम रहे थे। ऐसा वाला समय में कोई पास्टर के द्वारा और कहाँ से कोई किताबों के द्वारा इस प्रभु की कहानी, प्रभु के वचन उनसे बातचीत करते हैं। जैसा 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 में भी लिखा है, नाउ आई वुड रिमाइंड यू ब्रदर्स ऑफ द गॉस्पल आई प्रीच टू यू विच यू रिसीव। वहाँ पौलुस ने भी बताता है ये जो सुसमाचार, इसका पावर कितना है। हम किसी को जबरदस्ती करके और किसी को बिठा के बताने की जरूरत नहीं हो। सही समय पर जो वचन इस दुनिया पे एक उद्देश्य के साथ आया और उद्देश्य पूरा करके वापस जाएगा करके हम वचन से पढ़ता है। और गिरने का कहानी बताया था, जैसे मैंने आपसे बताया था, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, मेरा भी आप सुनना चाहता है, मेरा भी। मैं बहुत बार इन लोगों से बताया है ऐसा वाला, मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ। मसीह परिवार में जन्म होने के बाद जब से जन्म हुआ तब से लेकर यीशु मसीह को देख रहा हूँ, मतलब यीशु मसीह की बात सुन रहा हूँ। रोमन कैथोलिक कलीसिया में मेरा परिवार था, वो कलीसिया का बड़ा लोग था उस समय। बात यह है हम वहाँ, मेरा परिवार, मेरा मम्मी पापा, वहाँ हम लोग जो नामदारी कलीसिया वाला है वो बाइबल नहीं पढ़ता है। बाइबल से अगर समझ आए तो भी हम समझना नहीं चाहता है, हमको मन पसंद नहीं था कि हमारा कलीसिया सब कुछ बड़े थे। मेरा पापा को ऐसा एक संदर्भ आया, प्रभु ने एक गिराकर बाइबल के बारे में उसको सुनाया। एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के समय से लेकर पापा का मन फिर गया। पापा तो मन फिराकर मसीह में आया, मेरा मम्मी भी चला गया। मेरा डाउट ये था, पहले ही यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे, अभी भी यीशु मसीह के पीछे गया, फिर भी क्यों परिवार से निकाल दिया। उसके बाद वो छोटी समय में मुझको समझ नहीं आया। जब पापा मम्मी विश्वास में आया, उसकी वजह से मुझको हॉस्टल में जाना पड़ा। ऐसे वाले हॉस्टल में एक अनाथ बच्चा के जैसा मेरा दीदी लोग मुझसे अलग हो गया। पापा मम्मी को उनका बड़ा घर से निकाल दिया। पूरा का पूरा जिंदगी परेशानी में था। बचपन होते ही मैंने पूछता था, अगर ये सच में परमेश्वर है तो हमको खुशी मिलना है, खुशी मिलने का जगह पे क्या मिला।
दुख मिला, घर परिवार से अलग हुआ। हम मत्ती सुसमाचार अध्याय 10 में क्या पढ़े थे? जब यीशु मसीह ने चेले लोगों को बुलाकर कुछ बातें बोला तू अभी तेरे लिए कुछ नहीं लेना, तेरे लिए कुछ नहीं लेना, मैं तुझे देता हूँ, वो लेके जाना। फिर भी आने वाला दिनों में बहुत निराशा आएगा मेरी वजह से, घर से निकाला जाएगा, भाई भाई का बीच में झगड़ा होगा। ये सब कुछ समझदारी होते हुए मेरा पापा मम्मी ने विश्वास में आया था, ये मैं समझदार नहीं था। मेरा सोच ये था अगर कुछ परमेश्वर है तो हमको हमेशा खुशी देना है, जो मैं चाहता हूँ मुझको देना है, जो मैं चाहता हूँ मुझको देना है, यही सोच में था मैं भी। ऐसे मेरा स्कूल मैंने 6 कक्षा में तक इंडिया इधर केरला में था। तब मेरा सोच एक ही था, मैं मसीह परिवार का हूँ। मेरा पापा भी बाइबल कॉलेज में गया, उसके बाद उन्होंने भी उस समय बाइबल कॉलेज के वापस आने वाला लोग दाढ़ी मूछ निकाल देते थे, मेरा पापा भी दाढ़ी मूछ निकाल दिया। बहुत पुराना कहानी है। मैं भी सोचे इनका क्या दिक्कत है, अभी तो देखो मसीह में आ गया करके बोले पूरा चेहरा बदल दिया। मैंने सोचा ये कुछ ऐसा करना होगा करके। बात यह था मेरा पापा पूर्ण रूप से एक पास्टर बनने के लिए समर्पण किया था। वहां से लेकर फिर बहुत निराश की कहानी आया। पहला मेरा पापा का सेवक एक जंगल की जगह पे था, वहाँ हमको पता नहीं कैसे जीता है। मैं वहाँ स्कूल मेरा 5वीं कक्षा तक पढ़ा। मैं मेरा कक्षा में नामधारी मसीह लोग बहुत था, हिंदू लोग वैसे था, पेंतिकोसिया बाइबल को मानने वाला जो मसीह लोग है मैं ही था। जब मम्मी को स्कूल बुलाएगा, मेरा मम्मी को ऑर्नामेंट्स कुछ नहीं था, मेरा पापा पास्टर था, किसी से बोलने के लिए मुझको शर्म था। स्कूल में तो पूछता है तेरा घर परिवार क्या है करके पूछता है, तेरा पापा का काम क्या है। मुझको बोलने के लिए भी इज्जत की बात है, मैं नहीं बोलता था वो पास्टर करके, क्योंकि पास्टर करके बोला तो उस समय बाकी लोग हंसते थे। उतना इज्जत की बात था, मैंने कभी भी किससे नहीं बोला। फिर एक दिन मेरा दोस्त लोग मेरे दोस्त लोगों को भी मैंने घर पे नहीं बुलाते थे, क्योंकि हमारा घर एक चर्च था, चर्च के अंदर ही हमारा घर भी था। मैं किसी को बुलाना नहीं चाहता था। मेरा पापा सिलाई मतलब स्टिचिंग का काम करता है, बहुत अच्छे से आता है, पहले वही बिजनेस था उसका। मैं ही बोलता था वो अभी भी स्टिचिंग करता है करके। एक दिन मेरा दोस्त लोग बिना बोल के घर पे आया, तब उन लोगों को पता चला मेरी हालत क्या है और मेरा पापा कौन है। वो लोग मुझसे पूछे तूने क्या बोला था, तुम लोग तो इधर मंदिर में रहता है, वहां बोर्ड लिख के रखा है प्रार्थनालय मीन प्रार्थना का मंदिर, मतलब तू ताली मार के प्रार्थना करने वाला झुंड का है। मानना ही पड़ा, क्योंकि वो लोग सच को मान लिया। फिर मैंने वापस जब स्कूल में गया, सब लोग मजाक उठाने का, झूठ बोलने वाला बंदा है, इनसे कुछ नहीं पूछना। सोचा स्कूल भी छोड़ दूं। अभी देखो मसीह के पीछे मेरा पापा मम्मी ने चला गया, घर परिवार को वो लोग छोड़ दिया। मैं सोचा अभी 5वीं कक्षा में मैं पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो दोस्त लोग मुझको देखता है वो बोलेगे झूठ बोलता है। झूठ तो बोला, सही था। उसके बाद अचानक से पापा ने बोला, पापा को एक बुलाहट था जो अलग जगह पे जाकर मिशनरी बन के सेवा करने का। एक सुबह में कहानी सुन रहे, हम आंध्र प्रदेश जा रहा है पूरा परिवार। मेरा एक छोटा सा बिल्ली था, उस समय मैं सबसे ज्यादा प्यार और बिल्ली से करते थे। मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। अभी ये मसीह का पीछे आके घर परिवार को छोड़कर एक जंगल पे आके जी रहे, वहां के लोगों के साथ सेवक, पापा का सेवक एक था। अभी देखो एकदम पूरा भाषा भी बदलने वाला है, आंध्र प्रदेश तेलुगु। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा, मेरा बिल्ली इधर ही रुकूंगा, तुम लोग चले जाना। मेरे पापा ने बोला तुझको भी लेके जाऊंगा, तेरा बिल्ली को भी लेके जाऊंगा। मैंने सोचा बिल्ली को कैसे लेके जाएंगे, मुझको खुशी करने के लिए पापा ने क्या कर दिया, बिल्ली के लिए भी टिकट बुक किया। बिल्ली को एक टोकरी के अंदर हम डालकर ट्रेन में बैठा, सब सामान सब लेकर, घर में जितना सामान था सब कुछ पापा ने भेज दिया, क्योंकि सब हम ट्रेन में नहीं ले सकता है। इसलिए मुझको ये 32 बहुत अच्छे से याद है। पापा भी ये बोलते थे हम कुछ नया चीजों के लिए निकल पड़ा तो पुराना कुछ भी नहीं होना करके उनका विश्वास था। सब कुछ सामान भेज दिया। वो जो पैसा लेकर पापा ने आंध्र प्रदेश में चले गया। वहां जाने के बाद मैंने उनसे पूछा अभी तो हम बहुत अमीर बन जाते हैं करके। पापा ने बोला नहीं, और गरीब होने वाला है, क्योंकि भाषा भी पता नहीं है, नया जगह पे सेवक है, कोई कलिसिया नहीं है। अभी कलिसिया को खड़ा करने का काम पापा का हाथों में था। मैं सोचा अभी जीवन तो बिगड़ के जा रहे करके सोचा था, पूरा नष्ट होके जा रहा है जीवन। किसी से बातें करना है तो वहां तेलुगु है, हमको पता भी नहीं, हमारा मलयालम से नहीं चलेगा। फिर वहां मुझको पापा ने लेके जाकर मेरा बड़ी दीदी तो इधर ही, वहां ऑलरेडी बहुत पहले चले गए थे, उनको तेलुगु थोड़ा आते थे, स्कूल में काम करते थे वहां। उसके बाद हमको स्कूल में लेके जाके ज्वाइन किया।
इधर मलयालम ठीक ठाक नहीं आते थे, वहां जाकर तेलुगु लोगों के बीच में ज्वाइन कर दिया। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, स्कूल वालों ने एक सवाल पूछा, हमने ऐसे ही मौन व्रत थे क्योंकि हमको समझ नहीं आया। उन्होंने बोले ऐसा भाषा नहीं आते थे, लगभग तेलुगु भी नहीं आता, इनको निकाल देना है, हम एडमिशन नहीं देंगे। मैं सोचा ठीक है, एक साल स्कूल छोड़ के घर बैठ सकता है, खुशी था। फिर भी सोच आया, मेरा बाकी दोस्त लोग आगे पढ़ के जा रहे हैं, मेरा जिंदगी क्या हो रहा है करके सोच, मैं तो पास्टर का लड़का हूँ, अभी मैं केरल में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि उतना दूर है, हमको अकेला आना बहुत डर था। एक साल घर पे था, पापा ने क्या कर दिया, पापा ने घर पे ही स्कूल चलाया, मम्मी और मेरा दीदी और मेरे लिए, पापा का खुद के लिए हम तेलुगु किताब लेके आकर आई की सीखना शुरू किया। हम सब मिलके सुबह हम गाना गा के बैठता है, प्रार्थना करके बैठता है, प्रार्थना करने के बाद तेलुगु किताब लेकर हम बैठकर आई एक एक अक्षर को लिख के सीखा। हमको जल्दी लिखना पढ़ना आ गया, फिर भी बोलना नहीं है। कहाँ पे बोर्ड वगैरह दिखाई दिया तो हम पढ़ सकता है, उसका मतलब क्या है हमको समझ नहीं आते थे। मतलब 1 महीने में हम भाषा को सीख लिया। मैंने सोचा अरे यार अभी तो मलयालम सीखना बहुत मुश्किल था, तेलुगु इतना जल्दी मैंने सीख लिया। फिर मैंने सोचने लगा अभी मुझको तेलुगु सीखना ही है। इधर उधर से हमारा मेरी उम्र का जो लड़का लोग मिलते थे, उनसे बोलना भी नहीं आते थे, फिर भी जाकर उनके साथ बैठते थे, कुछ तो ऐसा बोलकर सीखने लगा। हमारा घर पे मैं और मेरा दीदी जल्दी से तेलुगु सीख लिया। अभी तेलुगु सीख लिया, वहां का लोग ऐसा था, नशे में जी रहे तो बहुत अच्छा जगह है ये, दुनिया की जैसा जीना है, तो ऐसा वाला दोस्त भी मिला। इधर उधर घूमना और इधर उधर जाना शुरू किया। मैंने पापा से बोला अभी स्कूल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी भाषा सीख लिया, हमारा मर्जी के अनुसार सुबह उठना है, हवा में जाना है, कुछ तो घूम के वापस खाने के लिए आना है। ऐसा वाला संदर्भ में मेरा और फिर स्कूल में पढ़ाई हुआ। पढ़ रहा था अच्छा से, अचानक से 9वीं कक्षा में आते हुए पापा ने एक निर्णय ले लिया, इसको इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। अभी थोड़ा मुश्किल से तेलुगु सीख के हम आया, पापा ने निर्णय ले लिया इंग्लिश मीडियम में डालेंगे, वो भी 9वीं कक्षा में। बहुत हार्ड है पढ़ने के लिए। पापा ने जो मर्जी है मैं हाँ बोलता था, क्योंकि स्कूल में जाने के समय पापा मुझको 50 रुपए देते थे स्कूल में जाने के लिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और 50 रुपए के लिए स्कूल में जाते थे। आज वहाँ भी दोस्ती है अच्छा से, जिंदगी की खुशी में जा रहा था। अचानक से तेलुगु वाला दोस्तों वहां से बीच में से मुझको उठाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल, वही स्कूल का इंग्लिश मीडियम का क्लास में डाल दिया। जो सर बोलते हैं कुछ समझ नहीं आते थे, ऐसे ही बैठते थे हम, वो कुछ तो लिखते हैं कुछ तो बोल के हो जाता है। अगर मुझसे कोई सवाल पूछे तो हम ऐसे ही खड़े होते थे जैसा एक उल्लू के समान, कुछ बोलना नहीं आता है क्योंकि वहां तेलुगु में बात करना भी इज्जत की बात है। फिर मैंने सोचने लगा, थोड़ा खुशी आता है जीवन में, थोड़ा अच्छा से दिन आता है, तुरंत गिर जाता है, क्या चल रहा है करके सोचा। फिर भी सोचा अभी तो 50 रुपए तो मिल रहे हैं, स्कूल में तो जाना पड़ेगा, ऐसे ही गया। 10वीं कक्षा में आ गया। 10वीं कक्षा में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे लिए एक सबसे बड़ा बात है 10वीं कक्षा पास होना। कुछ समझ नहीं आया तो हम कैसे पास हो सकता है। मैंने सोचा पास नहीं हो तो भी चलेगा, 50 रुपए तो मिल रहे हैं। ऐसे चल रहा था। एक समय बहुत दर्द आया, लगभग 10वीं कक्षा में पास नहीं हुआ तो मेरा इज्जत क्या होगा इस दुनिया पे, मेरे दोस्तों के सामने मेरा इज्जत क्या होगा। बहुत निराश हो गया। तब मैंने एक निर्णय लिया, बपतिस्मा लिया तो अनुग्रह मिलेगा। मैंने इधर बताया था, बपतिस्मा लिया तो सब कुछ मिलेगा। मैंने पापा के पास जाकर बोला मैंने बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। पापा ने बोला नहीं, बपतिस्मा तुझको ऐसा वाला काम करने के लिए नहीं है। पापा ने मना कर दिया। मैंने बोला अरे तुझको, आपने क्या है, मेरा जीवन में थोड़ा आशीर्वाद मिलने का बात बोला, वो भी नहीं करना चाहता है। पापा ने बोला बपतिस्मा लिया तो उसको कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो मन के अंदर से होना का कुछ बात है, मन फिराव और बपतिस्मा। मैंने सोचा अभी वो रास्ता भी निकल गया, 10वीं कक्षा हम फेल हो जाएंगे। वो अनुग्रह जो मिलने के लिए सोचा तो वो भी नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने ऐसे ही स्कूल में गया। एक बार बीमार हुआ, फिर मैंने 3 महीना स्कूल में नहीं गया। मैं निर्णय ले लिया स्कूल बंद। वो जो 3 महीना मेरे लिए एक अच्छा समय मिला, प्रार्थना, और बहुत पास्टर लोग घर पे आते थे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, और पापा ने हर दिन प्रार्थना करते थे। एक दिन मैंने पूरा का पूरा गिर गया, पूरा पता नहीं मैंने कैसा वाला संदर्भ में था। हमको गांव से बहुत दूर जाना था हॉस्पिटल। वहां का जो लोग था वो लोग बोला ये तो मर जाता है, क्योंकि गांव में ऐसा बीमारी फैल के आता है कभी कभी, लूज मोशन ऐसा आकर मेरा पूरे शरीर सिर्फ हड्डी बच गया, पूरा शरीर में ग्रीन कलर आ गया, हाथों के अंदर देखा तो येलो कलर हो गया।
बहुत लोगों ने बोले मर जाएगा करके, मैं भी मन के अंदर से सोच रहा था जीने के लिए, फिर भी मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। उस समय मैंने ये प्रार्थना सुना, मेरा पापा मम्मी मेरा दीदी लोग मेरा चारों तरफ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ये जिंदा हुआ तो इसको हम आपकी सेवा के लिए दे देंगे। मैंने सोचा मुझको बिल्कुल पसंद नहीं करने वाला काम के लिए मुझे भेजने वाला है, इससे अच्छा है मर भी जाए, क्योंकि मुझको मेरा पापा की जैसे सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा निर्णय में मैंने, मृत्यु के निकट है फिर भी ऐसा निर्णय में था, अगर मैं जिंदा हुआ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये विश्वास मेरा जीवन में सब कुछ बिगाड़ दिया। ये जो यीशु मसीह मेरा जीवन में सब कुछ बिगाड़ दिया करके मेरा सोच था। उसके बाद मैं फिर वापस जीना शुरू किया धीरे 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 धीरे। तब मैंने एक निर्णय ले लिया, अगर मैं मरा तो भी चलेगा, मैंने जो एग्जाम मेरे लिए है वो एग्जाम में पूरा का पूरा मैंने कोशिश करूंगा पास होने के लिए, उसके बाद में मरा तो भी अच्छा। 8 साल का 7 साल का पुराना क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा किया इंग्लिश वाला। मेरे पापा से बोला मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये 3 महीना स्कूल में सब कुछ पढ़ाया है, अभी मेरे लिए कोई नहीं पढ़ाएगा, वहां अकेला बिठाकर मेरे लिए कोई नहीं पढ़ाएगा, फिर भी 20 तो भरना ही पड़ेगा। पापा 20 तो भर के ही आया। मैंने बोला मैंने एक खुद निर्णय ले लिया, बुक स्टॉल में गया, पुराना क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा किया, घर पे आकर बैठा, इंग्लिश की किताब लिया, सब इंग्लिश में पढ़ना है वहां स्कूल में। किताब लेकर बैठा, कुछ समझ नहीं आया पहले जो पहला चैप्टर था वो भी मुझको समझ नहीं आया, मैथ्स और गणित तो बिल्कुल समझ नहीं आया। थोड़ा विश्वास फिर कमजोर हो गया, मैं पास नहीं होने वाला हूँ। ये जो कमजोरी मेरे जीवन में हुआ वो मुझको एक बात करने के लिए मदद किया, कुछ भी कर दे प्रार्थना कर करके एक बात समझ आ गई, क्योंकि मेरा मम्मी पापा मेरे लिए प्रार्थना ऐसा किया था, इसलिए मैं वापस जीवन मिला मुझको। मैंने क्या कर दिया, हर दिन सुबह उठता हूँ, बैठता हूँ, किताब लेता हूँ, किताब से कुछ समझ नहीं आता है, प्रार्थना करता हूँ, फिर प्रार्थना करता हूँ। मैं धीरे धीरे मेरे जीवन में अनुभव, मेरा जीवन में ऐसा हुआ, मुझको समझ आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझको समझ आ रहा है। मैं स्कूल में तो नहीं पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में, जो टीचर ने मुझको सिखाया कुछ नहीं समझ आता थे। मैंने सोचा अभी ये प्रार्थना के द्वारा तो मेरे जीवन में कुछ नया अनुभव आ रहा है। प्रार्थना करता था, क्वेश्चन पेपर लेता था, बैठता था, पढ़ता हूँ। मैंने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है पूरा इधर उधर अध्याय चैप्टरों से हमको सवाल मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझको समझ आ रहा है। वो प्रोत्साहन मुझको मिलते गया। एक दिन मैंने सोच लिया, मैंने प्रार्थना करने से मुझको सब कुछ मिल रहा है, क्यों मैं बाइबल क्यों नहीं पढ़ना है। मेरा बाइबल अभी भी मेरे हाथ में, मेरा घर पे है, वो मलयालम बाइबल। मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, वहां लिखा है ये जो एक आज्ञा है बपतिस्मा लेने का, ये आज्ञा को पालन करने से हमको क्या फायदा है, हम मसीह के साथ और करीब जाके बैठ सकता है। तब मैंने पापा से जाकर बोला मुझको बपतिस्मा क्या है समझ आया, बपतिस्मा क्लास लेना, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। बपतिस्मा लिया मैंने, अच्छा से मेरा जीवन में महसूस कर रहा था, मेरा दोस्त लोग मुझको छोड़ के चले गया, क्योंकि अभी मैं उस समय मैंने बोलने लगा, मैंने बपतिस्मा लेकर के दोस्त लोग बोलने लगा तू भी बिगड़ गया। उस समय मेरा क्लास में बाकी सब हिंदू लोग थे, 2 मुस्लिम लोग था और मैं सिर्फ मसीह का था। वहां भी प्रॉब्लम ये था, मैं मसीह का करके बोला तो सब लोग हंसेगा, तेरा पापा क्या है, पास्टर है, सब लोग हंसते थे, इसलिए वहां भी मैं नहीं बोलना था। फिर जो दोस्त लोगों से मैंने मिला, मैंने बोलने लगा मेरा पापा पास्टर है, मेरा पापा पास्टर है। उसी समय मेरा पापा का एक स्टिचिंग का दुकान भी था, क्योंकि वहां सिर्फ पास्टर का काम किया तो घर चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पापा खुद मिशनरी बन के गया। पापा स्टिचिंग भी करते थे, वो पैसा से घर भी चलाते थे, कलिक्षा का सेवा भी करते थे। मैंने बोला पास्टर करके, फिर मैंने कभी कभी मैं भी बोल जाता मैं भी ऐसा बनूंगा। ये बातें शैतान ने बहुत अच्छे से सुना। जब हम हमारा मन को बदलते हैं ना, ऑफिस में हो गया, ऑफिस में होने के बाद मेरे पापा ने एक बात बोला, इस दुनिया का हर एक बंदूक शैतान तेरी तरफ रखेगा गोली मारने के लिए। मतलब इस दुनिया में कितना मुसीबत है हमारा सामने आके गिरेगा, कितना परीक्षा है हमारा सामने आके गिरेगा। कोई ऐसे ही हो गया। मैं पढ़ने लगा, फिर मैंने विश्वास के साथ सब कुछ किया। जब स्कूल में हॉल टिकट लेने के लिए गया, वो लोगों ने बोला इनको हम हॉल टिकट नहीं देंगे, क्योंकि स्कूल में नहीं आया, वो प्राइवेट स्कूल था, अगर मैं फेल हुआ तो उनका इज्जत की बात है। उनकी स्कूल के एक लड़का ने फेल हुआ, वो फीस तो ले लिया, हॉल टिकट नहीं दिया। वो बोला और 1 साल 10वीं कक्षा में बैठना है। मैंने बोला मैं ऐसे तो नहीं पढ़ूंगा, मेरे एक आदत है कुछ किया तो किया, नहीं तो नहीं।
मैंने बोला नहीं पढ़ूंगी, एक बार मैंने फेल हुआ तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने वो टीचर से, मेरा पापा ने बोला जो परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो परमेश्वर के हाथों में मैं मेरा बेटा को दिया हूँ, मेरा विश्वास ये है वो 10वीं कक्षा में जरूर पास होगा। अगर पास नहीं हुआ तो आप लोग मेरा घर पे आना, आपका स्कूल के लिए मैंने आकर कुछ भी करके दूंगा करके बोला। जबरदस्ती से और एक व्यक्ति की मदद से हॉल टिकट मिला। फिर भी 2 महीने था पढ़ाई के लिए, पढ़ा 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 पढ़ा। पहला दिन तेलुगु था मेरा सब्जेक्ट। जाकर क्वेश्चन पेपर के सामने बैठा, मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा, जो क्वेश्चन पेपर मैंने इकट्ठा किया था उसमें से एक क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आया है। बहुत खुशी हो गया, क्योंकि प्रार्थना के साथ हमने निर्णय लिया था। मुझको ये समझ आया, प्रार्थना और वचन के साथ जो रास्ता हम चुनता है, इसलिए तो लिखा है इफ यू वॉक विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ चलना शुरू किया तो यू विल नेवर लूज योर वे। हम हमारा रास्ता से विगत नहीं और रास्ता से दूसरे रास्ते पे नहीं। यही सोच है, मैंने प्रार्थना करके लिखना शुरू कर दिया। उसके पहले मैंने मेरा 100 नंबर, 100 पूरा नंबर 100 है तो मुझको मिलते थे 1 2 3, कभी भी 10 से ऊपर नहीं गया नंबर। मतलब 100 नंबर में से 5 6 7 मिलते थे। वो भी टीचर ऐसा देते थे, मिलने दो करके, कुछ नहीं लिखते थे मैं, क्योंकि नहीं आता है। मैंने पहला एग्जाम लिखकर वापस, मेरा पापा मेरे लिए वही एग्जाम सेंटर के बाहर ऐसे ही खड़ा हुआ था, वो दुखी होकर खड़ा हुआ था, अभी आकर बताएगा फेल। वो देखा मैंने, बहुत खुशी में आधा घंटा पहले ही वापस बाहर आ गया, क्योंकि मैं जो पढ़ा वही आ गया। मैं जल्दी जल्दी चाप लिया। वो टीचर आकर मुझसे बोला ये हमारा सेक्शन बी में क्वेश्चन देगा, ABCD कर ऑप्शन देते थे। उस समय टीचर लोग एक दूसरे से मदद करते थे थोड़ा। मैंने मदद किसी से नहीं पूछा। टीचर मेरा पास आकर बोला तू बहुत पढ़ा लिखा करके लगता है, तू किसी से पूछता नहीं है क्या? मैंने बोला मुझको सब कुछ आता है करके। तुरंत मुझको टाइम ये था, जल्दी वापस जाना है घर पे, वापस जाकर पापा से बताना है जो निर्णय के साथ मैंने गया था वो निर्णय पूरा हुआ। जल्दी जल्दी लिखकर आधा घंटा पहले वापस निकल कर स्कूल से बाहर आया। पापा ने दुखी होकर, क्योंकि वो कुछ खबरी नहीं मिलेगा करके सोच में खड़ा हुआ। मैंने बोला जो मैंने पढ़ के गया वही क्वेश्चन पेपर वहां आया। मुझको पता नहीं, मैंने जितने बातें मैंने घर पे बैठ के पढ़ा मैंने चाप के आ गया। पापा इतना खुशी हो गया। दूसरा दिन हिंदी का एग्जाम था, हिंदी भी नहीं आते थे, मैंने जो पढ़ के आया वहां जाकर लिखा, वही खुशी खबरी लेके आया। जब मैथ्स का एग्जाम, गणित का एग्जाम आया, मैंने पापा से बोला था मुझको इसका फॉर्मूला और कैसे लिखना है, इसको उत्तर कैसे आता है मुझको पता नहीं। क्वेश्चन पेपर को मैंने ऐसे ही मन के अंदर डाल दिया है, क्वेश्चन दिखाई दिया तो आंसर मेरा सामने स्क्रीन में आ जाता है। ऐसा मैंने एक एक सवाल को लेकर 10 30 40 50 बार लिखते थे मैंने, क्योंकि पसंद समझ नहीं आया कैसे उत्तर आता है। फिर भी स्टेप्स ऐसे ही, इसको तेलुगु में बोला तो मक्की कर दिया। मक्की मतलब ये है जो है ऐसा, इसके मैंने आंसर डाल दिया। किसी ने मुझे पूछा तो मुझको पता नहीं कैसे उत्तर आता है, मैं चुप चुप बैठकर उत्तर लिख के देता हूँ उनको। गणित एग्जाम के लिए मैं भी डर पे गया, वहां जाकर बैठा, क्वेश्चन पेपर हाथों में मिला। जैसा पहला दिन हुआ ऐसे ही है। तब मेरा टीचर ने मेरे पास आकर बोला तू आज एक काम करना, बाकी लोगों को भी थोड़ा दिखाने का है। मैं सोचा अभी तक मैंने स्कूल पे भी नहीं गया, मैं इनको क्या दिखाना है। अगर किसी ने पूछा ये फॉर्मूला क्या है, मुझको पता नहीं है, फिर भी लिखना आता है। क्वेश्चन पेपर जैसे मिला, लाइन मारने के लिए भी मैंने कोशिश नहीं किया, फोल्ड कर दिया। मैं सोचा सबसे लास्ट लाइन मारेंगे मार्जिन जल्दी, क्योंकि वो जो मन में याद आता है स्क्रीन में दिखाई देता है, जल्दी जल्दी लिख के जाना है, नहीं तो भूल जाऊंगा। जल्दी 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 लिख के गया। वो एग्जाम भी आधा घंटा पहले खत्म हो गया। लाइन मारकर क्लिक मारकर टीचर के हाथों में दे दिया। टीचर ने पूछा तू कौन सा स्कूल से आया? मैंने बोला श्री विद्या भारती स्कूल, सिद्धिपेट करके जगह का है। वहां का टीचर लोगों ने हमको नहीं बोला, ऐसे वाला एक पढ़ा लिखा लोग लड़का हमारा स्कूल को, मतलब हमारा स्कूल में हमको नहीं मिलते थे, अलग अलग स्कूल में सेंटर मिलता है। वो टीचर लोग पहले से बताते थे हमारा लड़का लोग लड़की लोग तेरा स्कूल में है, थोड़ा देख लेना। उन्होंने बोला ऐसा वाला कोई भी पढ़े लिखे लोग स्कूल में है करके, वो स्कूल से नहीं बोला, तू तो वही स्कूल का है। मैंने बोला वही स्कूल का है। मैंने वो टीचर से बोला स्कूल पे जाकर 3-4 महीना हो गया, बीमार था, मैंने खुद पढ़ के आकर लिख रहा हूँ। सब एग्जाम ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम लिखने के बाद स्कूल में हमारा एक मीटिंग रहता है, वहाँ भी पूरा मेरे इज्जत की बात चल रहा था। वहाँ ने वो टीचर लोग बोला ये स्कूल पे नहीं आया, ये फेल हो जाता है। बाकी सबका फोटो ले लिया पोस्टर बनाने के लिए।
मेरा और 2-3 लड़की लोग 3 लोगों का पोस्टर नहीं लिया, क्योंकि नहीं डालना है, क्योंकि फेल हो जाएगा। जब रिजल्ट आया बहुत बहुत डर में मैं भी पॉलिटिकल नंबर डालकर रिजल्ट देखा, मुझको 10% में 8.5% आया। मुझको विश्वास नहीं हुआ, 8.5% मतलब पूरा स्कूल में गए हुए एक व्यक्ति को नहीं मिला उतना। मैं सोचा अभी तो प्रभु से प्रार्थना करके हम कुछ निर्णय लिया तो वो जरूर करके देगा। स्कूल से मेरा घर पे कॉल आया, आपको बेटे का फोटो भेजना, क्योंकि पोस्टर में लगाना है। मेरा पापा ने बोला, मैंने बोला था ना उस समय, वो जरूर पास होगा। उनकी विश्वास उतना बहुत गहरा था, वो सीधा सीधा मुंह पे बोल के आ गया मेरा प्रिंसिपल सर को। उन्होंने बोला, मैंने बोला था ना मेरा बेटा पास होगा, अभी तुम लोग हमसे फोटो पूछ रहे। पापा ने तुरंत वहां से गाड़ी चालू करके जाकर फोटो दे दिया। उसके बाद मैंने स्कूल में गया, मैंने देखा स्कूल के बाहर जो पोस्टर है वहाँ 8.5 का लिस्ट में, मतलब जिसको ए ग्रेड मिला उनकी लिस्ट में मेरा फोटो भी आया। फिर घमंड होना शुरू हुआ, मुझको सब कुछ मिल गया। फिर मैंने 12वां और 11-12 इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा। कंप्यूटर सीखना बहुत पसंद था, जाकर जुड़ गया। मैंने ऐसा वाला एक कॉलेज चुना, वो इलाका में सबसे बेकार कॉलेज कौन सा है मैंने पहले से देख लिया, वहाँ जाकर एडमिशन ले लिया। क्योंकि बेकार कॉलेज में गया तो हमको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि घमंड हो गया अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा एक दोस्त भी था, उनसे भी बोले, मैंने बोला वो दूसरी कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया, उनको भी भगा कर इधर लेके आकर एडमिशन दिलवाया। हम रोज जाते थे। मैंने एक दिन माइकल से बोला, कॉलेज का छुट्टी मिलता है 4:30 बजे को। मैंने पहले से सर से एक झूठ बोला, क्योंकि 3:30 से लेकर हम बाहर निकला तो 4:30 का मूवी टिकट मिला तो हमको 7 बजे तक सिनेमा देख सकता है। 7:30 बजे लास्ट बस में हम घर जा सकते थे। टीचर से पहले से झूठ बोल दिया, हमारा लास्ट बस 3:30 बजे है, मतलब हम 3 बजे हमको छोड़ना है। टीचर ने भी हाँ बोल दिया। हम 3:30 बजे निकल के जाते थे। कभी कभी अच्छा सिनेमा आता है, सिनेमा देखना, हंसी मजाक, पानी पूरी खाना, ऐसे घूमकर 8 बजे तक घर पहुंचना। ऐसे ऐसे गुजरा जिंदगी, जैसा आपने बोला। फिर बिगड़ गया। जितना ऊंचा जगह पे प्रभु मुझको बिठाया, जितना आशीर्वाद से प्रभु मेरा दिल को भरा, वहां से पूरा का पूरा गिर गया। सिनेमा, हंसी मजाक। फिर भी एक बात मैंने नहीं छोड़ा, जो मैंने क्लास में सीखता हूँ ऐसे ही जाकर मैंने हर दिन रात को 8 बजे अगर हंसी मजाक के बीच में भी घर पे जाकर बैठ कर वो सीखते थे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से बहुत पसंद था मुझको। सीख लिया। पहली जो बार रिजल्ट आया कॉलेज में फर्स्ट मेरा मिल गया। मैंने सोचा देखो, इतना बुरा जिंदगी जीने के बाद प्रभु ने मुझको नहीं छोड़ा, ऐसे ही जिएंगे, सुधरेंगे करके नहीं सोचा, ऐसे ही जिएंगे। दूसरी साल भी उससे बिगड़ कर जिया। एक दिन 3:30 बजे कॉलेज से निकलकर हम वहाँ जा रहा था, हमारा सर वहाँ से गाड़ी पे आ रहा है, वो हमको देख लिया। वो सोचा ये 3:30 बजे लास्ट बस वाला बंदा अभी इधर घूम रहे। तुरंत मुझको पकड़ा, वो गाड़ी पे वापस बीच से क्या कर पकड़ के पूछे, तेरा बस तो चले गए, अभी तू क्या कर रहा है? मैंने बोला बस मिस हो गया सर करके। उन्होंने बोला मैं तो तुझको 3 बजे भेजा था। उनको थोड़ा सा समझ आया, हमारा झूठ की कहानी 1 साल चल रहा था। उन्होंने बुक डिपो, वहाँ बस डिपो में जाकर पूछा इस जगह पे जाने वाला बस का समय क्या है। उन्होंने वो वहाँ बोला हमेशा बस है वहाँ। फिर जब कॉलेज में आए उन्होंने बोला तू अच्छा से पढ़ा इसलिए हम वापस नहीं भेज रहे तुझको, नहीं तो इतना बड़ा झूठ तू हमसे बोला, हम अभी बाहर निकाल देते। मैं सोचा अरे चलेगा, हम पढ़ने वाला है, हमको टीचर ने इज्जत देगा। फिर पढ़ना शुरू किया। जब नेक्स्ट टाइम जो 12वीं कक्षा का एग्जाम था, बहुत अच्छे से नंबर आया। कॉलेज में पोस्टर में पहला फोटो मेरा था। अभी भी मेरा मम्मी उसका अलमारा के अंदर वो पोस्टर को छुपा के रखा है। जब मैंने पिछले 4 दिन के लिए गया, कुछ बातें मैंने ढूंढ रहा था, तब भी मिला वो पोस्टर। पहला नंबर पे आया। और एक मुस्लिम व्यक्ति मेरा जीवन में था, मेरा दोस्त, उनको ही मैंने भगा कर लेके आया। वो मुझसे जैसा मेरा उम्र 26 है, आपका अभी 30 है, उतना फर्क था हमारा बीच में। वो मैं उनको भैया करके बुलाते थे, फिर भी हम एक ही क्लास में था। उन्होंने 12वीं सब पढ़ा है, सब बातों में फेल हो गया। वो फेल हो गया था, चिकन काटने के लिए दुकान लगाया, मुस्लिम है, चिकन काटने के लिए चिकन का दुकान लगाया। तब मैंने उससे मेरा मुलाकात हुआ। उन्होंने बोला तेरी जैसा बात करने वाला मेरे जीवन में कहाँ पे भी नहीं मिला कर ऐसा हमारा रिश्ता जुड़ गया। मैंने बोला तू आप भी आकर, भैया आप भी आकर मेरे साथ कॉलेज में ज्वाइन हो जाओ,
मैं आपको मदद करूँगा। कहाँ से मुझको आता है, फिर भी ऐसे ही बोल दिया। तो अगर मेरा साथ अगर ज्वाइन किया, जैसा कल्पेश्वर आप बैठते हैं, मैं भी ऐसे ही उनके साथ बैठते थे। हम लड़ते हैं, कभी कभी मुस्लिम क्रिश्चियनिटी का सिद्धांत लेके अगर हम लड़ते थे, फिर भी हम बोलते थे हम दोनों अब्राहम के संतान हैं। ऐसे ही है बाइबल का कहानी। और कोई हिंदू व्यक्ति मेरा मेरा बीच में आकर बातें करना शुरू किया तो वो बोलेगा बात करना, फिर भी ये मेरा दोस्त है, हम लड़ते हैं फिर भी मेरा दोस्त है। वो कभी कभी मुझसे बोलता थे अगर मैं अकेला और अनाथ है तो मैं हमेशा इस यीशु मसीह के पीछे जाते थे, क्योंकि वही परमेश्वर है। उनका घर परिवार बहुत बड़ा परिवार है। मुस्लिम लोग कैसे होते हैं आपको ही पता होगा, वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ ही फंसा है। तो आज भी मेरा दोस्त है। हम अच्छा से पढ़ा। पहला मेरा आया फोटो फर्स्ट नंबर 1000 पूरा नंबर पे 969 अच्छा से आया और घमंडी हो गया मैंने। उनको सेकंड रैंक आया। मैंने बोला, मुझसे बोला अरे यार मैं तेरा बात मान कर आया, जो जगह पे मैंने हार गया था अभी उनका फोटो भी पोस्टर में आया। उस समय पोस्टर में फोटो आना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वो जो शहर था वहाँ हर जगह पे हमको खड़ा करेगा, क्योंकि वो कॉलेज के लिए खड़ा करेगा, साथ ही साथ हम चल के जाने के समय लोग देखेगा अरे ये बंदा हमारे साथ बस में बैठा था, ये बंदा हमारे साथ सिनेमा देखने के लिए आते थे, फिर ये फर्स्ट रैंक आ गया। लोग यही बोलते थे अरे ये बंदा तो हमेशा इधर उधर घूमते रहेगा सिनेमा वो करके। मैंने सिम का बिजनेस भी करते थे, सिम लेते थे आइडिया का, दूसरों को मैंने 10 रुपये पे लेता था, मैंने 100 रुपये भी बेचते थे, बिजनेस भी चल रहा था। ये जो बंदा हमारे साथ हर नशे में काम जहाँ शामिल होता है, उनको फोटो आया। फिर मैं बोलने लगा मैं पढ़ता भी हूँ, हर कुछ करता फिर पढ़ता भी हूँ। फिर मुझको हैदराबाद करके शहर में एक मेरा डिग्री पढ़ाई होने के बाद वहाँ ट्रेनिंग का एक मौका मिला। 10,000 रुपये मिलते थे, रूम भी फ्री है, खाना भी फ्री है, हैदराबाद है। पापा ने मुझको छोड़ने के लिए आया। पापा ने वहाँ साइड पे एक कलिशा भी ढूंढ के रखा। कलिशा में जाने के लिए कौन जाएगा, क्योंकि पापा तो घर पे, वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव, वे शहर में है। ये जो मुसलमान मेरा साथ था, कहाँ पे भी हम गया हम दोनों भी जाते थे। वो मेरा भैया के समान और मैं उनका भाई के समान। हर बातों में मुझको मदद करते थे। हैदराबाद में तो ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, हर बातों में मदद करते हैं। हम जाते गया। एक दिन मैंने जो आराधना के लिए जाना था, मैंने वो कहानी इधर दो तीन बार बताया। आराधना के लिए जाने का कहानी था, रविवार को रजनीकांत का सिनेमा के लिए गया। आराधना के लिए बोल रहा करके पापा से बात करके निकला। कलिसिया की साइड पे ही 70 mm AC थिएटर है, बहुत अच्छे से DTS आवाज आता है। वहाँ जाके बैठा तो दुनिया ही अलग है। सिनेमा देखने के समय मेरा मन का सोचा यार मैं इसके लिए नहीं हूँ। अच्छा जगह पे AC में ठंडा बैठा हूँ, फिर भी मेरे दिल के अंदर से मैं ऐसा सोच रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने सोचा ये सोच को ही खत्म कर देना है, ये मेरे लिए करके वहां बैठ के सिनेमा देखा। बाहर रूम पे आया, वो व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मेरा दोस्त तेरा पप्पा पास्टर है, वो यीशु मसीह का कहानी को फैलाने वाला एक मिशनरी है, तू उनका बेटा है, आज तू आराधना के जाने का जगह था तो सिनेमा के लिए जाके आया, थोड़ा इज्जत है तेरा जीवन पे। ये पूछा, वो मजाक में ही पूछा, वो पूछ कर छोड़ दिया। मैं सुना, कितना सिनेमा का गाना सुनूं, यही सवाल मेरा दिल के अंदर आ रहा था, मैं क्या कर दिया। प्रभु ने मेरा जीवन में इतना आशीर्वाद देने के बाद भी मैंने कौन सा जिंदगी जी रहा था। वहां से लेकर फिर सोच के देखा तो मेरा जिंदगी 5 साल बाइबल कॉलेज के अंदर चले गया। ऐसा हुआ मैं जो निर्णय ले रहा हूँ मुझको पसंद भी नहीं है, फिर भी मैं ले रहा हूँ। 5 साल बाइबल कॉलेज का पढ़ाई, वहां भी मैं नहीं सुधरा। लास्ट 2 साल मेरे लिए सुधरने का था, वहां से सुधर कर फिर बहुत बिगड़ गया मेरा जीवन भी। इसलिए मैंने बोला, गिरने का कहानी बोला तो मैं भी बहुत बोल सकता हूँ। जहाँ जहाँ प्रभु ने ऊंचा करा किया वहाँ मैंने खुद गिर गया। गिरते गिरते कॉलेज का पढ़ाई होने के बाद कोरोना आ गया। इतना 5 साल का पढ़ाई करके बाहर निकला, हम कोई मौका नहीं है। मैं सोचा ये 5 साल का भी, फिर मैंने सोचा मेरा साथ जो पढ़ के आया ना, ये लोग सब लोग बड़े बड़े डिग्री पढ़कर कहाँ पहुँचा होकर कर इन लोगों के बारे में ढूंढ के देखा, उसमें से कोई भी कहाँ पे भी नहीं पहुँचा। मेरे लिए खुशी का बात हो गया, मैं भी उनकी समान हूँ। किसी को भी जॉब नहीं मिला, आई हो तो ऐसे ही घूम रहे, कुछ लोग पास भी नहीं हुआ। मैं सोचा मैं पास तो हो गया। मेरी फीस भरने का पैसा नहीं था पापा के हाथों में, लगभग 2 लाख का ज़्यादा तक
कॉलेज लोगों ने बोल दिया फीस भरा तो सर्टिफिकेट लेंगे, 10वीं का 12वीं का सब वो कॉलेज में ही है। मैंने फिर थोड़ा कठिन हो गया, मैंने प्रभु से बोला इस सेवका के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा, 5 साल पढ़ाई हुआ बाइबल का, ठीक है होने दो। फिर मैंने अलग अलग डिग्री लेने के लिए छोटे छोटे कोर्स के लिए, और जो डिग्री मेरा हाथों में उसके वो लेकर हैदराबाद में नौकरी करना ऐसे ऐसे शुरू हो गया। कहाँ पे भी जाऊँ 3 महीने के ज़्यादा मैं नहीं रुका, कुछ तो गड़बड़ होता है वहाँ से बाहर आता है, ऐसे ऐसे ज़िंदगी चल रहा था। इवन शादी और सब बातें मैंने सोच लिया, खुद निर्णय ले लिया, सब लेके एक गुमट, एक क्या बोलता है टावर को बनाया मेरे जीवन के बारे में, एक बड़ा बिल्डिंग को मैंने खुद सोच के बनाया, ये करूँगा ये करूँगा, ये किया तो हाँ जा सकते, फिर भी सेवका के लिए नहीं। मेरा पापा मुझसे एक बात बोलते थे, अगर तू जिया तो सेवका के लिए जिएगा। मैंने बोला और एक बार आपने मुझसे बात बोला तो मैं घर से निकल जाऊँगा। ऐसे लड़ते 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 गया, आज मैंने आपके सामने खड़े होकर वही वचन से सिखा रहा हूँ, वही वचन से मैंने बात कर रहा हूँ। मैंने बोलने का ये सब कुछ है, आज आपसे सुनने का और मेरा कहानी आपसे सुनाने का कहानी। बात ये है, प्रभु जब हमको बुलाता है, हमारा आगे क्या होगा उनको पहले से पता है, कौन सी जगह पे गिरेगा करके उनको पता है, कौन सी जगह पे वापस आना है उसका चेतावनी भी हमारा जीवन में कहाँ से भी मिल जाता है। आपका जीवन में वो किताब था, मेरे जीवन में वो जो मुसलमान दोस्त था। उसके बाद जब मैंने कुछ निर्णय लेकर निकल पड़ा, मेरा पापा ने बोला तू जो निर्णय अभी तक लिया है तू इसको छोड़ना पड़ेगा, वो प्रभु की इच्छा का अनुसार नहीं है तो तू इसको। उदाहरण के लिए हम कोई लड़की के बारे में सोच कर रखा होगा, हमारे आने वाला जीवन में वो लड़की हमारे जीवन में नहीं होना करके प्रभु निर्णय लिया होगा, हम क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मैं वो वाला जगह पे जाऊंगा, मैंने इधर से दिल्ली में जाकर सेवक करके सोचा होगा, प्रभु की इच्छा वो नहीं होगा, चाहे छोटी गांव में होगा। मतलब यीशु मसीह 32वें समय अध्याय 10 में उन लोगों को बुलाकर बोला तेरे लिए जो कुछ तेरा जीवन में तेरा घर परिवार ने तूने जो संभाल के रखा है, सोना चांदी घर परिवार कुछ नहीं लेना। तब यीशु मसीह जैसा चेला लोगों से बोला, हम भी ऐसा सोच में आ जाता है, मेरा ये डिग्री मेरा ये पढ़ाई ये सब कुछ नहीं काम आया तो मैं क्या होगा। और जितना बड़ा सोच में मैंने निकल पड़ा सेवक के लिए, कुछ नहीं हुआ। अभी मैं सोच के देखा तो मेरा बचपन में मैंने एक अनाथ आश्रय में था, ऐसा वाला जब हमारा बच्चे लोगों को अब देखा होगा, कुछ लोगों का माता पिता नहीं है, कुछ लोगों का माता पिता है। अभी भी मैं ऐसे वाला जगह पे ही, अभी मैं इधर खड़ा हूँ ऐसा वाला जगह पे। मतलब जो शुरुआत मेरे जीवन में अच्छा के लिए काम हुआ, वो अनाथ आश्रय में हमको प्रार्थना करवाते थे, बाइबल पढ़ाते थे, सब कुछ करवाते। मैंने पसंद नहीं है फिर भी मैंने करते थे। अभी भी मेरा जीवन का जो बचपन का समय और अभी जो जवान का समय आ गया, फिर भी मैंने वही संदर्भ में आया। अभी मैंने सोच रहा हूँ अगर इस वचन मेरे जीवन में नहीं आया तो मेरा जिंदगी क्या होते थे। अगर इस वचन आपका और मेरा जीवन में नहीं आया तो हमारा माता पिता हमारे बारे में सोचकर कितना दुखी बैठने का संदर्भ था। आज हमारा जैसे बहुत लोग इस दुनिया में हैं, उनके माता और पिता एक दिन भी नहीं होगा, वो काम के बीच में भी होगा, उनकी बेटा और बेटी के लिए रोते हुए मन का अंदर सोचते हैं अगर मैं मरने के बाद मेरा बेटा और बिगड़ जाएगा कैसे होगा उनकी जिंदगी। फिर भी आज मैं इधर खड़े होकर बता तो मैंने अभी घर पे जाकर 1 साल हो गया। कल भी पापा ने बात कर रहा था तू कब आएगा करके, मैंने बोला नहीं आ सकता हूँ क्योंकि इधर कोई मिला तो मैं नहीं आ सकता। फिर भी बात ये है, मेरे पापा ने बोला जो जिम्मेदारी तुझको प्रभु ने दिया वो पूरी तन मन से करना, तेरी इच्छा होगा घर पे आने के लिए। कल भी कृष्ण करके मेरा एक दोस्त से दिल्ली से मैसेज कर रहा था तूने मुझको धोखा दिया। मैंने बोला था अगस्त 1 तारीख करके जो समय है तो मैं दिल्ली पे पहुंचूंगा, वहां कुछ काम था हमारा। 1 तारीख हो गया, अभी से लगभग 4 तारीख पहुंच गया, 3 और 4 पहुंच गया। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैंने वहां गया था, वो मुझको मैसेज तूने मुझको धोखा दिया। मैंने बोला अरे यार तू एक पास्टर है। उन्होंने बोला अरे मन का अंदर दुख हुआ तू नहीं आया करके। फिर भी वो बोला, उनका भी एक कलीसिया है, उन्होंने बोला हमको प्रभु जो जगह पे रखा वो जगह पे हम हमेशा रहने के लिए हमको रखा। जब उन्होंने हमको बताता है तो इधर जाना तब जाना है। हमारा खुद की मर्जी के अनुसार हम कुछ करने लगा तो एक दिन वो जगह पर वो आकर हमसे पूछेगा वेयर आर यू। ये कहाँ का कहानी आपको याद आया होगा, उत्पत्ति में जब इंसान को प्रभु ने उनकी सोच के लिए, उनको उद्देश्य के लिए प्रभु ने उनको काम करना है करके बोलकर खड़ा किया, उन्होंने और किसी का बात मानकर उनका नजरों में जो अच्छा लगा
वो करने लगा, तब वो लोग परमेश्वर से दूर हो गया। जो जगह पे परमेश्वर उन लोगों को दिया था वो जगह से क्या कर दिया, पहले खुद दूर होकर छुप गए। तब परमेश्वर आकर उनसे पूछा, वेयर आर यू, तू कहाँ पर हो? उन्होंने मुझको यही बात बोला और मैं भी ये सोचा, प्रभु आप लोगों को और मुझको इस जगह पर प्रभु ने आप लोगों को भेजा, तो हमारा काम क्या है? वर्क एंड कीप इट। उत्पत्ति का किताब अध्याय 2 का 15 पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 15 तब यहोवा 2 वर्स 15 पढ़िए। तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अगर मुझको और आपको भी सब अनुग्रह के साथ एक जगह पर प्रभु भेजा, तो मेरा और आपका एक ही जिम्मेदारी है, वर्क एंड कीप इट। वर्क मतलब हमारा मेहनत हम करना ही है, साथ ही साथ वो जो आज्ञा को रखने का और वो अनुग्रह को हमारा जीवन में रखने का, हम एक कीप मतलब इसका मतलब है हम रखवाला है उसका। हम काम करते हुए कितना मेहनत कर सकता है, चाहिए हमारा किसी को भी छोड़ना पड़ता है, उसको छोड़ना भी है, हम एक रखवाला भी है। इस दुनिया में हम बहुत सारे चीजों को हम देख कर, क्योंकि 3 का 4 से लेकर पढ़ के देखना, जब शैतान ने शाम के रूप में आकर बोला ये अच्छा है करके, वहां लिखा है ये लोग भी देखा था, उन लोगों को भी अच्छा ही लगा। ये हमारा हालत भी दुनिया पर, हम कितना मजबूत होकर वचन में जिएंगे। कभी कभी शैतान ने कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में लेके आके डालता है, हम थोड़ी सी सोच कर अरे ये तो अच्छा ही है। जैसे आपने बोला शराब गुटखा सब कुछ छोड़ दिया था, फिर जाकर कहाँ फंस गया। वो फंसने का समय, जब मैं भी ऐसे जगह फंस गया था, मेरा भी सोच ये था अच्छा तो लग रहा है, ये सब कुछ करने के बाद मैं जिंदा हूं, थोड़ी दिन जिएंगे, परमेश्वर भी देखेगा थोड़ी दिन जिएगा करके, उसके बाद एक दिन पकड़ेगा। वो पर्सनल वो अनुभव है ना, व्यक्तिगत अनुभव, वो हमको पूरा का पूरा हमारा मन को उल्टा कर देता है। अभी ऐसा वाला कुछ कार्य करने का समय पहले से ही मन का अंदर सोच आता है कि ये किया तो तेरा गिरावट बहुत बड़ा होगा, ये किया तो तेरा जीवन में बहुत मुसीबत आएगा। इधर देखो आदम और हवा को एक जगह पे रखने के बाद वो लोग खुद की मर्जी के अनुसार कुछ काम करके चले गया। तब परमेश्वर ने आकर पूछा तू कहाँ पर हो? ये सवाल हमारा जीवन में हमेशा हमेशा होना है, तू कहाँ पर हो, वेयर आर यू। ये सुबह उठते उठते पूछना, वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ। क्या मैंने काम कर रहा है या मैं सिर्फ मजाक और मस्ती में जी रहा है? क्या मैं उसका रखवाला बन के जी रहा हूँ या और किसी ने मेरे लिए रखवाला बना है क्या? जैसे हम गलातियों का पत्र अध्याय 6 हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पहले लिखा दूसरे के बारे में भी सोचो, उसके बाद तुरंत पौलुस ने लिखा जब तू दूसरों के बारे में सोचने का समय, ख्याल रखना तेरे बारे में भी। गलातियों का पत्र अध्याय 6 बोलिए 1 से